आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर हमें दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है। एक हमें इस व्हील को घुमाना है, दूसरा हमें एक कॉइन को टॉस करना है। ठीक है, तो लिस्ट द आउटकम, जो आउटकम्स आएंगे उसे हमें लिखना है। ठीक, तो पहला है स्पिनिंग अ व्हील। तो ये व्हील दिया हुआ है हमारे पास, एक चक्का दिया हुआ है, एक पहिया दिया हुआ है। अगर हम इसे घुमाएंगे, सिर्फ एक बार घुमाना है। कितने बार घुमाना है? सिर्फ एक बार घुमाना है। तो ए बी सी डी या ए में से क्या क्या आ सकता है? ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हम स्पिन करें तो ए आए। ठीक, ए आ सकता है तो हमने लिख दिया ए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये ए ही आए, ये ए भी आ सकता है तो भी हम कहेंगे कि ए ही आया, इसलिए हमने सिर्फ ए को एक ही बार लिखा है। ठीक, लेकिन स्पिन करने पर कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ए ही आए, हो सकता है बी भी आ सकता है ना, तो बी भी आउटकम हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि ए या बी ही है, सी भी आ सकता है, तो सी भी एक आउटकम हो सकता है और ये डी भी एक आउटकम हो सकता है। यानी अगर हम इस पहिए को घुमाएं मात्र एक बार, केवल एक बार घुमाना है हमें, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है ना। इन चारों ऑप्शंस में से कुछ भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा फिनिश। सेकेंड हमें बोला है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो इसके लिए हमारे पास ये दो सिक्के हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। ठीक, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हमारे पास ये दो कॉइन्स हैं, हम इन दोनों कॉइन्स को साथ में हमने टॉस किया। ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों कॉइन्स जो हैं इस तरह से गिरे, हो सकता है दोनों कॉइन्स साथ में इस तरह से गिरे। दोनों में क्या है? हेड्स है, तो दोनों में ये क्या आ सकता है? हेड्स है और हेड्स आ सकता है। ठीक है, पर हो सकता है कि टॉस करने पर दोनों ही कॉइन्स इस तरह से गिरे, यानी कि दोनों में ही टेल्स और टेल्स आ सकता है। हो सकता है कि इसमें टेल्स आए और ये इस तरह से गिरे, यानी कि एक में टेल्स एक में हेड्स, है ना। ये भी हो सकता है कि इसमें हेड्स आए और इसमें टेल्स आए, तो ये हो गया आएगा हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि अगर आप दो कॉइन्स को, यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला है अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। हो सकता है दोनों ही कॉइन्स में हेड्स आए, या हो सकता है दोनों कॉइन्स में टेल्स आए, या हो सकता है एक में टेल्स आए एक में हेड्स आए, या हो सकता है कि एक में हेड्स आए दूसरे में टेल्स आए। ये चार आउटकम्स दो सिक्कों को साथ में छानने पर हो निकल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाई क्या चीज़ होती है? ये, ठीक है, इसे हम लूडो वगैरह खेलने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं डाई। इसे अगर हम फेंकें, इसे हम अगर थ्रो करें तो कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? एक डाई को थ्रो करने पर कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। एक डाई में सिर्फ 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इन 6 में से कोई भी एक आउटकम निकल सकता है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? अब प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं? तो प्राइम नंबर्स इसमें से कौन कौन से हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्राइम नंबर अगर आपको मैं बता देती हूँ, चलिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक के टेबल में आए या अपने ही टेबल में आए। ठीक है, प्लस इसमें क्या है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 2 को देखिए, 2 1 के टेबल में आता है, 2 अपने खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, है ना। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2। 3 देखिए, 3 भी 1 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में यानी कि 3 के टेबल में भी आता है। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 फैक्टर्स हैं। 5 का भी यही है, 5 भी 1 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है, इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। जबकि 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 जो है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है और 1 का 2 फैक्टर्स नहीं है। 1 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है,
इसलिए 1 का एक ही फैक्टर है, राइट। तो 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 2, 3, 5, ठीक है। तो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, है ना। तीनों ही नंबर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 भी आ सकता है, 3 भी और 5 भी। नेक्स्ट हम इससे पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। अब इन 6 नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स हैं प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। और अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 आ सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है कि 1 आ जाए, है ना। हो सकता है कि 4 आ जाए 1 ना आए, या ये भी हो सकता है कि 6 आ जाए, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है, 1, 4 और 6, और तीनों में से डाई को थ्रो करने पर कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से हमारे पास, सिर्फ एक ही है, 6। तो हमें क्या, डाई को अगर हम थ्रो करो तो 6 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से नहीं है, 1 भी स्मॉल नंबर है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और 5 जो है इक्वल है। तो 5 को भी हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है 5 से, है ना, इक्वल है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे ही नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है। तो क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इतना क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें बोला है फाइंड द, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो हमारे पास ये क्वेश्चन 1 था, ठीक है। इसका ए क्या था, स्पिनिंग अ व्हील। यहाँ पर हमें क्या, एक व्हील दिया हुआ है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन क्या किया है कि अगर इस व्हील को हम स्पिन करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आपका पॉइंटर है यहाँ पर, ये किस पे आकर रुकेगा, डी पर। इस व्हील को स्पिन करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो पॉइंटर है ये इस डी पर आकर रुकेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और इसे फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट टू अकर, मतलब कि किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने % इसके चांसेस है कि कोई इवेंट होगा, ठीक है। तो हमको जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक है कॉइन। ये क्या है, एक कॉइन। कॉइन के कितने साइड्स हो सकते हैं, अगर हम इसे टॉस करें तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है कि हेड्स आ जाए या हो सकता है कि टेल्स आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हेड्स आए, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1, 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गए। हेड्स या टेल्स में से कुछ भी आ सकता है, तो 1, 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। ये समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे हम क्या चाहते हैं, हेड्स आए या टेल्स आए, हम चाहते हैं कि हेड्स हमें मिले, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक कॉइन में कितने हेड्स हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। एक कॉइन में एक ही हेड्स हो सकता है, तो कितने बार हेड्स आ सकता है, सिर्फ एक ही, है ना। ये समझ में आया। अब हमारा फॉर्मूला कहता है
probability of an event is equal to number of favorable outcome over total number of outcomes। ये करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमने निकाले हैं, 2, यानी कि 2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कितने चांसेस हैं कि हेड्स आए, 50% चांसेस हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि आप कॉइन को टॉस करें तो हेड्स आए। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने स्लिप्स बनाई हैं, जैसे हम लोग चोर पुलिस मंत्री सिपाही वगैरह खेलते हैं, सॉरी, है ना, तो उसमें जो चीट्स बनाते हैं फिर उसको फोल्ड करके एक फेंकते हैं और फिर उसमें से एक चीट को पिक करते हैं। तो हमने एक चीट बनाई, हमने बनाया A, B, C और D। ये 4 स्लिप्स हमने बनाई, हमने इसे फोल्ड किया, हमने इसे एक बॉक्स में रख दिया। अब आपको आंख बंद करके कोई एक चीट निकालनी है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो चीट उठाई है वो B आएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप जो चीट उठाएंगे वो चीट B की होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि आउटकम्स क्या क्या निकल सकते हैं। अगर मैं किसी बॉक्स में से कोई चीट निकालूं तो क्या A आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है कि B निकल जाए, हो सकता है कि C आए या D भी निकल सकता है ना। तो ये हमारे कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास B कितना है, हमारे पास B तो सिर्फ एक ही है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हम B चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम क्या है, B। तो B कितना है, हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हुआ। अब हमें क्या पता है कि हमारा फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम तो एक ही हो सकता है क्योंकि B हमारे पास इस चारों चीट में से B एक ही है ना, तो ये B हो जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया आपका 4। ठीक है, यानी कितने परसेंट चांसेस है, अगर मैं परसेंट में पूछूँ तो कितना हो जाएगा, 25% चांसेस हैं कि आप बॉक्स में से जो चीट उठाएं वो B की निकले। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इस व्हील को हम स्पिन करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पॉइंटर है आपका, ये पॉइंटर इस D पर आकर रुकेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंटर है कहाँ कहाँ रुक सकता है, यहाँ पर भी रुक सकता है, यहाँ पर भी रुक सकता है, यहाँ पर या यहाँ पर। इन पांचों में से 5 सेक्शंस दिए हमारे पास, इन पांचों में से कहीं भी रुक सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 5, क्योंकि आपका पॉइंटर जो है इन पांचों सेक्शंस में से कहीं भी रुक सकता है, आउटकम कुछ भी आ सकता है ना। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम पॉइंटर कहाँ रुकना चाहिए, इस D पर। तो D कितना है हमारे पास, एक ही है यहाँ पर। देखिए A पूछता तो 2 थे,
लेकिन डी हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हम लिख देंगे 1। ठीक, अब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 5। अगर इसका परसेंट निकालने बोला होता, अगर आपको पूछता क्या परसेंट चांसेस हैं या क्या व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछता, तो अब क्या करते, मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 2s are 10, तो हम बोलते हैं 20% प्रोबेबिलिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको परसेंट निकालने के लिए नहीं बोला है सॉरी, इसलिए ये जो है आपका हो जाएगा आंसर 1/5। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये 52 छोटा इसलिए क्योंकि मैं इसे लिखना भूल गई थी। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके 52, तो इस 52 में से कोई भी कार्ड निकल सकता है ना। आपको अगर एक डेक दिया जाए प्लेइंग कार्ड्स यानी जिसको हम ताश बोलते हैं उसका, तो इस 52 में से कोई भी कार्ड बाहर आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 52 हो सकते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस डेक में से कार्ड निकाले तो वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, वो एक एस होना चाहिए। इसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए। ठीक, तो एक डेक में, ताश की एक गड्डी में, कार्ड्स के एक डेक में 4 सूट्स होते हैं। एक ऐसा होता है, ठीक, मेरी ड्राइंग पे ना जाए, ठीक, 4 डेक्स होते हैं, सॉरी 4 सूट्स होते हैं। ठीक, इन चारों सूट्स में होते हैं 13 कार्ड्स, टोटल 13 कार्ड्स चारों सूट्स में होते हैं, जिसमें से एस यानी कि ए आपने देखा होगा उसे, ए सारे कार्ड्स में सिर्फ और सिर्फ सारे सूट्स में एक एक होता है। फिर 2 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक जैक होता है, किंग होता है, क्वीन। ठीक, सब में ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तो जो ए है हो सकता है कि इस वाले सूट का ए निकल आए, या हो सकता है कि इस सूट का ए निकल आए, इस सूट का ए आ जाए, या इस सूट का। हमको क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, और ए इन चारों में से कोई भी ए निकल सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है उसके नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 4। समझ में आया। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 52। अब हमें चाहिए एस, इस एस में से इन चारों में से कोई भी कार्ड्स आ सकता है, इसलिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4 हो गए। ठीक, अब हमें हमारा फॉर्मूला क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमने क्या देखा 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 52। ठीक है, इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 1 4 4 4 12, 1/13, ये क्या हो गया आपका आंसर। आया समझ में सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ठीक है, एक सेकेंड,
इसे स्टेबल कर दो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो इस फिगर में देखिए, ठीक है, कितने एप्पल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। हम मान लेते हैं कि ये 7 एप्पल्स एक टोकरी में है, आपको आंखें बंद करके कोई एक एप्पल निकालना है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि आपके हाथ में जो एप्पल आएगा वो रेड एप्पल होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इन 7 एप्पल्स में से कोई भी एप्पल आपके हाथ में आ सकता है ना, ये भी आ सकता है, ये भी, या शायद ये या ये, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 7, सातों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमें क्या चाहिए, रेड एप्पल। हमारे पास कितने रेड एप्पल्स हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों रेड एप्पल्स में से कोई सा भी रेड एप्पल आपके हाथ में आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। अब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 7। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। चलिए हम भी लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेपरेट स्लिप्स हैं, सब में हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, इसे हमने एक बॉक्स में रखा, उसके बाद हमने एक स्लिप को चूज़ किया। ठीक है, 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर सेम चीज़। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आप बॉक्स में से, जिसमें कि 10 स्लिप्स डली हुई हैं, एक स्लिप चूज़ करते हैं, तो इन 10 में से कोई भी नंबर निकल सकता है ना। इस 10 स्लिप्स में से कोई भी स्लिप आपके हाथ में आ सकती। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 10। ठीक है, कोई भी आउटकम निकल सकता है। फिर नंबर ऑफ हम क्या चाहते हैं, हमें क्या नंबर मिले, 6 मिले। 6 हमारे पास कितना है, एक ही है, तो एक ही स्लिप निकल सकती है, एक ही बार में 6 निकल सकता है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक। 6 हमारे पास एक ही है, अगर सबकी डबल डबल होती तो 6 2 हो जाते हैं, है ना। पर यहाँ हमने एक नंबर की एक ही स्लिप डाली है, तो 6 हो गया आपका, एक ही बार एक ही स्लिप निकल सकती 6 की। अब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या हो जाएगा, 6 हमारे पास सिर्फ एक ही है, इसलिए फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही हो जाएगा। और टोटल 10 स्लिप्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन 10 स्लिप्स में से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी इस 6 से कम नंबर्स कितने हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बॉक्स में से अगर हमें कोई चीज़ एक स्लिप निकालनी है, तो इस 10 स्लिप्स में से कोई भी स्लिप आ सकती है।
इससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 10। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 6 से लेस कौन कौन से नंबर निकल सकते हैं। हो सकता है कि हमारे हाथ में 1 आ जाए, या हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 4 या 5। 6 से कम ये पाँचों में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, 5 हो गए। अब हमें क्या पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमने कितना देखा, इन 5 में से कोई भी स्लिप आ सकती है तो 5 आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन 10 में से कोई भी स्लिप आ सकती है तो टोटल 10 आउटकम्स हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या पूछा है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ठीक, तो हमारे पास ये 10 स्लिप्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा हम समझ गए अब तक, है ना। तो हम लिख लेते हैं पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 10 स्लिप्स हैं, 10 में से कोई भी एक स्लिप आ सकती है तो टोटल 10 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना निकल सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है ग्रेटर देन 6, तो 6 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो जब हम कोई स्लिप पिक करेंगे तो इन चारों में से कोई भी एक स्लिप आ सकती है, चारों में से कोई भी स्लिप आ सकती है। तो कितने आउटकम्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा 4, ये है 10, 2 से कैंसिल हुआ, आपका आंसर कितना आ गया 2/5। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हमें क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस 10 को छोड़कर बाकी सारी 1 डिजिट नंबर है। इस 10 में 2 डिजिट है, एक 1 है और एक 0 है, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है, ये नहीं आ सकता। लेकिन इन 9 स्लिप्स में से कोई भी स्लिप आ सकती है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 9। चलिए पहले से लिख लेते हैं, हम क्या लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 10 में से कोई भी स्लिप निकल सकती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 10। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कितने हो सकते हैं, हमें 1 डिजिट नंबर चाहिए, 1 से लेकर 9 तक सारे 1 डिजिट नंबर है। तो टोटल कितनी स्लिप्स हैं 9 स्लिप्स हैं, और इस 9 में से कोई भी स्लिप आपके हाथ में आ सकती है ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा 9/10। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया चीज़, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील
with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector. What is the probability of getting a green sector? नेक्स्ट हमें पूछा है what is the probability of getting a non blue sector. चलिए पहले तो हम व्हील बना लेते हैं. तो ये हमने बना दिया है व्हील. यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला था, 3 ग्रीन सेक्टर्स, तो हमने बना दिया 1 2 3 ग्रीन सेक्टर्स हो गए. फिर बोला 1 ब्लू सेक्टर, ये हो गया 1 ब्लू सेक्टर, और 1 रेड सेक्टर, ये हो गया 1 रेड सेक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, अगर हम इस व्हील को स्पिन करें तो हमारा जो पॉइंटर है वो ब्लू में भी रुक सकता है, रेड में भी रुक सकता है, ग्रीन में भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, और इस सेक्शन में भी रुक सकता है. तो टोटल कितने सेक्शंस है, 1 2 3 4 5. इन 5 सेक्शंस में से कहीं पर भी आपका पॉइंटर रुक सकता है. तो 5 आउटकम्स आ सकते हैं आपके. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके 5. ठीक है, तो पहला हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. ठीक है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट, है ना. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3. तो ये जो आपका पॉइंटर है वो यहाँ 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 इन 3 सेक्टर्स में कहीं भी रुक सकता है. तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3. हम चाहते हैं कि ग्रीन में रुके, तो ग्रीन कितने हमारे पास, 3. ठीक, अब हमें क्या पता है, आ रहा है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, यही होता है. अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 5. तो ये क्या हो गया, 3/5. ये क्या हो गया आपका आंसर. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज 3/5. नेक्स्ट हमारे पास पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर. चलिए इसे भी देख लेते हैं. ठीक है, इसे हम यहाँ लिख देंगे. आ रहा है क्या, सेकेंड हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर. तो सबसे पहले वही चीज़, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं. ठीक है, आपका जो ये पॉइंटर है 1 2 3 4 5 सेक्टर्स में से कहीं पर भी रुक सकता है. यानी कि टोटल कितने 5 आउटकम्स आ सकते हैं, 5 आउटकम्स आ सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमें पूछा है क्या, नॉन ब्लू सेक्टर्स. तो ब्लू हमारे पास सिर्फ ये है, हमें ये नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें नॉन ब्लू सेक्टर्स चाहिए. तो नॉन ब्लू सेक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4. ये ब्लू हमें नहीं चाहिए, हमें नॉन ब्लू सेक्टर्स चाहिए. तो ये रेड भी ले सकते हैं, ग्रीन भी, ये ग्रीन भी, ये ग्रीन भी. ठीक है, तो 1 2 3 4. तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 2 3 4. टोटल 4 जगह पर आपका जो पॉइंटर है वो रुक सकता है ना. तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4/5। ये क्या हो गया आएगा आपका आंसर। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स ये थे 1 2 3 4, इन्हें हम देखेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ आउटकम्स निकाले थे। हमने क्या निकाले थे? सिर्फ आउटकम्स निकाले थे, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी। चलिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, पहले इसे देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे आउटकम्स। तो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, हम एक पासे को फेंकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, क्या आ सकता है? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 या 6, क्योंकि एक पासे में कितने साइड्स होते हैं? सिर्फ 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, अब पहला हमारे पास क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इसे ही हम लिखते हैं। चलिए ये लिख देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम देख चुके हैं। इन आउटकम्स में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास 1 2 3, इन तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3, हमने लिख दिया 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें क्या पता है? 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 6। इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। बी हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नॉट अ प्राइम नंबर लिख रही हूँ, आप समझ जाना, नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये जो आउटकम्स हो सकते हैं, इसमें से कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है ना। तो फिर से लिख देते हैं हम पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है 1 आ जाए, या हो सकता है 4 आ जाए, या हो सकता है 6 आ जाए। तो 1 2 3, इन 3 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो कितने आउटकम्स हो गए हमारे पास? 3 आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑलरेडी हम देख चुके कितने होंगे? 6। इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। फिर नेक्स्ट हमें पूछा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, इसे भी देख लीजिए। ठीक, सी हमने लिख दिया
probability of getting a number greater than 5। ठीक, फिर से सेम चीज़, probability of event is equal to number of favorable outcome by total number of outcomes। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हम देख चुके हैं कितने बार, है ना, 6 ही आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, हमें क्या पूछा है, नंबर ग्रेटर देन 5। तो इसमें कितने नंबर्स 5 से ग्रेटर हैं, 5 से बड़े हैं, सिर्फ एक ही है, ये 6। तो हमारे पास ग्रेटर नंबर एक ही है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा क्या निकल सकता है, सिर्फ एक ही निकल सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये तो देखिए कितना बड़ा बनाया मैंने। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ एक ही आ सकता है, वो एक है 6, है ना। तो 1/6 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हमें पूछा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो डी हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number which is not greater than 5। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। probability of event is equal to number of favorable outcome over टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हमें क्या बोला है, अ नंबर दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो इन 6 आउटकम्स में से कौन कौन से नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है। 1 5 से ग्रेटर है क्या, नहीं है। 2 5 से ग्रेटर है क्या, नहीं है। 3 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, 4 भी नहीं है, और 5 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, ये 5 के इक्वल है ना। तो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो हमारा 5 आउटकम्स फेवरेबल हो गए। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6। ठीक, हम देख चुके हैं हम, है ना। तो ये क्या हो गया, 5/6 हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।